नमस्कार। फार्मेसी उद्योगों के लिए या फार्मा क्षेत्र के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में क्या है, आज इस पर एक चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है कि कम से कम फार्मा जगत की कुछ बातें अब सरकार के बजट में आने लगी हैं। पिछले करीब 15-20 सालों से उत्तर प्रदेश में भी फार्मेसी का विकास, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का विकास, ये धीरे धीरे कम से कम अखबारों में ही सही वो आने लगा है और कुछ डेवलपमेंट पे काम भी हुआ। मैं लगातार इस चीज़ पे प्रयास करता रहा कि फार्मेसी जगत में तमाम सारी असीम संभावनाएं हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो मैं अभी आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ कि मैंने लगातार हिटिंग की और सरकार से अनुरोध किया। जब मैं उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रहा तो 2011 से लेकर के और 2018 तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जब माननीय उसमें के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी को बुलाया, माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में फार्मेसी के लोग बहुत हैं। हमारे यहाँ बी फार्म, एम फार्म, डिप्लोमा, पीएचडी और फॉर्म डी के लोग अब आने लगे हैं। बहुत बड़ी ह्यूज संख्या में आपको लोग मिलेंगे, फार्मेसी के लोग मिलेंगे। तो और दूसरा कि देश का एक बहुत बड़ा व्यापार, दवा का व्यापार, ये हमारे यहाँ है। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और बनारस में बहुत बड़ा मार्केट है ड्रग का, औषधियों का। कानपुर में एक बड़ा मार्केट है, आगरा में बड़ा मार्केट है और नोएडा में बड़ा मार्केट बन रहा है। लेकिन एक समस्या ये है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ में वृद्धि उस तरीके से नहीं हुई है जैसा कि होना चाहिए था। और उसका कारण क्या है, इस पे भी चर्चा की जानी चाहिए। और इंडस्ट्री चूँकि नहीं है तो जो हमारे फार्मा क्षेत्र के लोग हैं, फार्मेसी का जो सेल्वेस होता है, आप उसको अगर देखेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं कि हम औषधियों के उत्पादन, औषधियों के रिसर्च, इस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो जो मैन पावर उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के तमाम सारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स वो तैयार कर रहे हैं, मैन पावर, एम फार्म, बी फार्म और पीएचडी, फार्म डी, उनके लिए रोजगार की संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश से कहीं बाहर हो जा रही। तो तमाम हमारे साथी जो फार्मेसी के लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश में, कुछ केरल में, कुछ अन्य राज्यों में, उत्तराखंड में, हमारा समीपवर्ती राज्य है उत्तराखंड में भी तमाम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे वहाँ की दवा फैक्ट्रियों में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिसर्च में काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री के तमाम अन्य विंग्स में काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश जहाँ की ज़मीनें उपजाऊ हैं, जहाँ पे इतना ट्रांसपोर्ट का साधन इतना अच्छा है, हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में फार्मा क्लस्टर, फार्मा हब बनाया जाना आवश्यक है। और यही मैं लगातार हिट कर रहा हूँ, सरकार से अनुरोध करता आ रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हाल ही में बनारस में एक सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, 4 फरवरी 2023 को संभवतः, और उन्होंने कहा था वाराणसी में कि फार्मा का बड़ा सेंटर बनेगा उत्तर प्रदेश, और सारे अखबारों में आया था। और लगभग वो सारी चीज़ें जो फार्मासिस्ट फेडरेशन या उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन के रूप में मैंने कही थी, या हमारे लोग और अलग अलग संगठनों के माध्यम से बातें आती रहती हैं, वो सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही। तो अच्छा ये लगा कि कम से कम फार्मा क्षेत्र पे माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान गया है। मैं पुनः उनका धन्यवाद देता हूँ कि इस बजट में भी फार्मा क्षेत्र पे कुछ चीज़ें आई। आपको याद होगा, कम से कम सैकड़ों बार मीडिया के माध्यम से और सेमिनार्स के माध्यम से मैंने इस चीज़ का अनुरोध किया कि हमारे उत्तर प्रदेश में औषधियों के जांच के लिए लैब बहुत कम है, और लैब हर जनपद स्तर पे लैब होना चाहिए।
और वो एथेंटिक लैब हो जहाँ पे औषधियों की जांच हो जाए। होता क्या है, आप स्वयं सहमत होंगे कि औषधियाँ जांच होने के बाद कई बार ऐसा होता है कि अधोमानक पाई गई और तब तक वो दवा, उस बैच की दवा समाप्त हो जाती है, यूज हो जाती है। तो अत्यंत गंभीर विषय है। प्रयोगशालाएं बहुत महंगी नहीं है, बहुत ज़्यादा उस पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत भी सरकार को नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे फार्मेसी में जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको भी दवा की जांच करनी सिखाई जाती। तो हम तो हर अस्पताल में अगर वहाँ पे संसाधन उपलब्ध कराए जाए तो सारे चिकित्सालयों में हमारे फार्मेसी के जो फार्मासिस्ट हैं, जो लोग हैं, चीफ फार्मासिस्ट हैं, प्रभारी अधिकारी फार्मेसी हैं, हमारे पास ओएसडी फार्मेसी है, हमारे पास जेडी फार्मेसी है, इन लोगों के टेक्निकल जो स्किल है उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो हम हर जिले में नहीं तो हमने ये कहा था कम से कम मंडल लेवल पे रिसर्च सेंटर, वो लैब्स बनाए जाए। तो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उस बजट में दो चीज़ें आई हैं। वो हैं फार्मा पार्क के लिए 25 करोड़ रुपए, यानी फार्मा हब टाइप का बनने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान। हालांकि ये पैसा बहुत कम है। और फार्मा हब या फार्मा पार्क, ये बड़ा क्लियर कर दूं कि होता क्या है, कि क्यों फार्मा हब कहा जाता है। इसके पहले भी आपको बताएं, ये देखिए 20 जनवरी 2015 इसके अखबार की कटिंग मेरे पास है। इसके पहले मैंने कई बार ट्वीट किया माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसकी कटिंग हमारे पास है। और ये कटिंग मैं लास्ट में आपको, इस वीडियो के लास्ट में सब दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें लिखा है फार्मा क्लस्टर बनेगा उत्तर प्रदेश। फार्मा क्लस्टर जिला उद्योग केंद्र ने कंपनियों से प्रस्ताव मांगे। इस तरीके के कई सारे न्यूज हैं, 2015 के हैं, 2016 के हैं, 2018 के हैं। उस समय ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ही NBRI, सीमैप, IRT है, UPDPL है, UPDPL पर बहुत सारी ज़मीनें हैं। और उसके संचालन के लिए ये कहा गया था कि एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बनेगा SPV, और वो क्या करेगा कि सामुदायिक सुविधा केंद्र बनाएगा, जहाँ से आप जो हमारे उद्योगपति हैं वो वहाँ से राय प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। और उद्योग बंधु डिपार्टमेंट, FDA और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ये 3 विभागों को मिला करके एक सामूहिक कार्यक्रम बनाया जाएगा और उससे उत्तर प्रदेश में फार्मा हब डेवलप होगा। ये 2015 से लगातार चला आ रहा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट सत्र में भी इस चीज़ को कहा था। 17 मार्च 2015 का एक देखिए हमारे पास ये पेपर की कटिंग है, जिसमें ये कहा गया है कि ज़्यादा फार्मा फैक्ट्रियाँ लगेंगी, अमौसी में तैयार होगा फार्मा हब। इसमें इन सभी लगभग जितनी भी ये न्यूज़ है, इसमें हमारा वक्तव्य भी बीच में लगा हुआ है। अमौसी में तैयार होगा फार्मा हब, और उसमें ये UPDPL की जो ज़मीनें थी उसको कहा गया था कि ये ज़मीनें हम उद्योगपतियों को कम दर पे उपलब्ध कराएंगे कुछ, और या उनको कुछ दिन के लिए लीज पे देंगे, जिससे यहाँ पे फैक्ट्रियाँ आ जाए। पिछले साल की इन्वेस्टर मीट में भी ये कहा गया था कि फार्मा फैक्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। फिलहाल अभी तक कोई लगा नहीं। इस साल की इन्वेस्टर मीट जो 10 से 12 फरवरी तक हुई है, इसमें भी तमाम फार्मा के इंडस्ट्रीज़ के लोग आए और उन लोगों ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश करेंगे। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि हम लगातार सरकार इस बात पे, अब सरकार को जागृत करने में प्रदेश के फार्मेसी के लोग सफल हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, महत्वपूर्ण चीज़ है। उत्तर प्रदेश में अभी तक हम जो API है वो नहीं बना पा रहे हैं, बल्कि देश में ही API बहुत कम बन रही है। हम दूसरे देशों पे API पे क्यों निर्भर हैं? हम रिसर्च सेक्टर में क्यों पीछे हैं? इसके लिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो घोषणा की है UP इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाने की, ये भी इसी अखबार में है। तो मैं अभी इस अखबार को पूरा अध्ययन किया और इसके पुराने जितने भी पेपर्स थे उन पेपर की कटिंग को भी मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि नहीं, इस पर एक इस तरीके का संदेश अपने फार्मासिस्ट साथियों के बीच जाना चाहिए। और ये संदेश हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं।
सिर्फ हमको उद्योगों को लाना है उत्तर प्रदेश में, और हम रोजगार भी देंगे, जनता को अच्छी से अच्छी औषधियाँ देंगे, जनता को सस्ती से सस्ती औषधियाँ देंगे। और जब फार्मा हब बन जाएगा वहाँ पे कच्चा माल भी उपलब्ध हो जाएगा, वहीं पे पैकेजिंग मटेरियल्स उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री भी उसी जगह पे लगेगी। तो फार्मा पार्क जब जगह जगह बनने लगेंगे तो उत्तर प्रदेश एक फार्मा हब के रूप में विकसित हो जाएगा। और देश में, हमारे देश में, हमारा देश फार्मा के नाम पे और औषधियों के नाम पे बहुत बड़ा बाजार है। हम विदेशों में अपने प्रदेश से, अपने देश से औषधियाँ बना करके सप्लाई कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इतना सारा संसाधन होने के बाद हम पीछे क्यों रहें? इसलिए हम इस बजट का स्वागत करेंगे। जो चीज़ें बजट में दी गई हैं, चूँकि राशि बहुत कम है, फिलहाल 20 करोड़ रुपया स्थापना के लिए है, इंस्टीट्यूट के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वर्क करेगा, और फार्मा पार्क के लिए 25 करोड़ रुपये। तो मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और पैसा इस पर देंगे और कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी जिससे फार्मा उद्योग के जो मालिक हैं, उद्योगपति हैं, वो आकर्षित हो जाएं और उत्तर प्रदेश में अपना फार्मा उद्योग लगाएं। मैं उनको ये अनुरोध करूंगा, सभी फार्मा उद्योगपतियों से, इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों से, कि भाई हमारे पास बहुत सारे मानव संसाधन हैं। बाकी संसाधन आपको सरकार उपलब्ध कराएगी, मानव संसाधन आपके पास पर्याप्त है। हमारे पास बहुत सारे भी फार्मा PhD और PharmD हैं, डिप्लोमा के लोग हैं। इनको आप उद्योग में औषधि निर्माण के क्षेत्र में काम करा सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग में हमारे फार्मेसी के लोग काम करेंगे। इनको रोजगार आप दीजिए और आम जनता को, चिकित्सा जगत के जो और लोग हैं उनका सहयोग लेते हुए हम सस्ती से सस्ती औषधियाँ और क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अच्छे प्रोडक्ट्स हम आम जनता को उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश यूथ का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश यूथ का प्रदेश है। हमारे टेक्निकल लोगों को बेरोजगार नहीं रहना है, हमको काम चाहिए और हम अपने स्किल का प्रयोग कर सकें, ये चाहिए। तो इतना बड़ा स्किल इसको यूज करना है। वहीं पे उत्तर प्रदेश में गरीब हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र, उनको सस्ती औषधियाँ चाहिए और अच्छी औषधियाँ चाहिए, ड्रग काउंसलर्स चाहिए उनको। और हमारे फार्मेसी के लोग एक बेटर काउंसलर हैं। और काउंसलर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दवाओं का गलत उपयोग वो दवाओं के ना खाने से ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि दवाओं का गलत उपयोग जीवन के लिए फ़ायदे की जगह बहुत घातक हो सकता है। इसलिए ड्रग काउंसलर के रूप में हमारे फार्मेसी के लोगों को प्रयोग करना चाहिए सरकार। जगह जगह, गांव-गांव, अभी मैं इसी अखबार में पढ़ रहा था कि सभी जो सब सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड करते समय मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वहाँ पे ड्रग काउंसलर के रूप में, औषधि विशेषज्ञ के रूप में फार्मासिस्टों की तैनाती अवश्य की जाए, जिससे दवाओं का दुरुपयोग ना हो, दवाओं का गलत वितरण ना हो, दवाओं का गलत भंडारण ना हो। इसके लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्यता, फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 42 इसमें बहुत क्लियर कट दी गई है। तो कोई शॉर्टकट ना अपनाते हुए, क्योंकि जीवन रक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्येक सरकार के लिए, तो हमें कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए कि हम एक ही व्यक्ति को, आंगनबाड़ी को भी दवाई दे देंगे, हम और अन्य लोगों को दवा दे देंगे, वो बांट देंगे। दवा बांटना अलग चीज़ है, दवा के बारे में जानकारी रखना, दवा का उचित भंडारण करना, दवा के बारे में काउंसलिंग करना, ये केवल फार्मासिस्ट कर सकते हैं या फार्मेसी के लोग ही कर सकते हैं। और इसके लिए वो अधिकृत हैं। फार्मेसी एक्ट में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ये व्यवस्था है कि बिना फार्मासिस्ट के कोई भी औषधि वितरित और भंडारित नहीं की जा सकती। तो इसलिए अगर हम माननीय मुख्यमंत्री से ये अनुरोध करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, अपने आम जनता के माध्यम से, और हमें पत्र भी उसके बारे में लिखूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को फेडरेशन की तरफ से, कि जो भी अपग्रेडेशन हो रहा है
वो स्वागत योग्य है। उस अपग्रेडेशन में एक अपग्रेड ये ज़रूर करें कि वहाँ पर एक फार्मासिस्ट को ड्रग डिस्पेंसिंग और पेशेंट काउंसलिंग के लिए ज़रूर रखें। साथ ही इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित किया जाए, उनको सुविधाएं दी जाए, जिससे इंडस्ट्री डेवलप हो जाए उत्तर प्रदेश में। तो कुल मिलाकर के मैं इस बजट का एक फार्मेसी का स्पेशलिस्ट होने के नाते, फार्मेसी के लोगों का नेतृत्व करने के नाते, उत्तर प्रदेश के लगभग 1.5 लाख फार्मासिस्ट जो इसमें पंजीकृत हैं, उनका नेतृत्व करने के नाते मैं इस बजट का स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने फार्मेसी के लोगों को, फार्मेसी जगत को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को अपने बजट में जगह दी है। माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ और मुझे पूरी आशा है कि अब ये चीज़ें जो हुई हैं वो केवल कागज़ों में नहीं रहेंगी, धरातल पे आएंगी और आम जनता को हम लोग अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे पाने में सफल होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।